next we will talk about the increasing and decreasing functions. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और ये जनरली हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं हम ये डिस्कस करेंगे. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मेनली हम फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूव करते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. सो इंक्रीज कब करेगा कोई फंक्शन? इंक्रीजिंग अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन f डैश x जो है वो उसका ग्रेटर देन 0 होगा जब x बिलोंग्स टू ab. ठीक है, ab मतलब कि x एक एलिमेंट है जो ab के बीच में है. ठीक है, ये a है और ये b है और इसके बीच में कहीं पे भी ये x हो सकता है. इसी तरह से डिक्रीजिंग क्या करेगा? डिक्रीजिंग जो है वो जब f डैश x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू ab. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज करेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है इट विल डिक्रीज. ओके, तो इस पे बेस्ड पर क्वेश्चन करेंगे. इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x. x belongs to R is an increasing function. ये हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें इसका मतलब क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि इसका f डैश x होगा वो जो है ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, ये प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव x कितना हो जाएगा? इट इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x एंड प्लस 4. ठीक है, 6x प्लस 4. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे इट विल बी x स्क्वायर. 3x कॉमन ले लेंगे सो इट विल बी इट इज अगर हम 3 कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 4. इस तरह से लिखा जाएगा प्लस 2x. ओके, सो इट इज 3 कॉमन ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4. सो इट इज 3 अब x स्क्वायर माइनस 2x. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे. ओके, तो इससे जो है ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1. अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 3 एंड प्लस 4. सो इट इज 3x माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 4. ठीक है, ओके. x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो 3x माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस जो है वो 1 कर देंगे यहाँ पे. सो इट इज 3x माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1. 0 प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? f डैश x बन गया. तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया. कहने का मतलब है कि जो 1 है हमारा ये 0 हो गया और ये 1 है. जो x की वैल्यू है जो फंक्शन है f डैश x वो 1 से बड़ा है. इसका मतलब कि 0 से ऑब्वियसली बड़ा है. सो इट मींस दैट f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जो है f डैश x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है. जब f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. इसी तरह से जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तब ये जो है वो इंक्रीजिंग होता है. कहने का मतलब है कि ये इंक्रीज करता है. इंक्रीजिंग शार्पली इंक्रीज नहीं करता. जैसे कोई फंक्शन यहाँ पे इस तरह स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर कोई फंक्शन स्टीपली इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके ऐसे एकदम से इंक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. इस केस में जो f डैश x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और इस केस में जो f डैश x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है. मतलब कि ऑलमोस्ट जो है वो स्लोली
इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये फर्क है। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि फंक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f dash x। सो इट इज 12x स्क्वायर माइनस 12x एंड माइनस 72 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 6 इक्वल्स टू ये जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि f dash x है उसको हमें 0 पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे इसको 12, तो इसका फैक्टर 6 1 जा 6, सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 12x माइनस x माइनस 3 एंड प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा। सो इट इज 12 and x plus 2 and x minus 3 equals to 0। ये फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक माइनस 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे जो f dash x है, f dash x क्या हो गया, ये हो गया f dash x। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 12 and x minus x plus 2 and x minus 3, ये हो जाएगा, ओके। तो जो हमारी रियल लाइन है वो हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये -2 होगा और ये 3 होगा। यहाँ पे एक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब कि 3 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो इसका ये है कि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए f dash x को 0 पुट करना है। यहाँ पे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, आपको ये इंटरवल्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो इंटरवल्स बनाएंगे यहाँ पे। तो इंटरवल्स नेक्स्ट इज साइन ऑफ f dash x एंड देन नेचर ऑफ द फंक्शन f x, ओके। तो इंटरवल्स हमारी क्या बनेंगे, एक तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक बनेगा। दूसरा जो है हमारा 2 से लेके 3 तक बनेगा। तीसरा जो है वो 3 से लेके इन्फिनिटी तक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, तो हमें यहाँ ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो -2 के जस्ट यहाँ लेफ्ट में -3 भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, -3 को जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में, यहाँ से चेक करेंगे। तो अब देखिए जरा यहाँ पे 12 तो प्लस है, ठीक है। मेरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। और ये प्लस है, 12 प्लस हो गया। और ये x प्लस 2 अगर हम यहाँ पे -3 रखेंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। साइन क्या रहेगा, माइनस। उसके बाद x -3 रखेंगे तो इट विल बी -6। तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो ये जो है प्लस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। इसी तरह से 2 से लेके 3 के बीच में एक पॉइंट फाइंड करेंगे यहाँ से। 2 से लेके 3 -2 से लेके 3 के बीच में कौन सा पॉइंट हो सकता है कि 0 हो, बहुत सिंपल पॉइंट लेंगे पे। तो अब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी प्लस, क्योंकि 12 रहेगा ये प्लस ही रहना है। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 बचेगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। सो प्लस माइनस, सो इट विल बी माइनस, ओके। सो इट इज प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है माइनस के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है 3 टू इंफिनिटी, मतलब कि 3 से लेके मतलब कोई वैल्यूज कंसीडर करेंगे एट लीस्ट 4। तो 4 कंसीडर करेंगे तो ये जो है प्लस आएगा यहाँ पे, ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्लस आएगा यहाँ पे 4 माइनस 3,
1 बचेगा तो क्या होगा, प्लस साइन आएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। कहने का मतलब है कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है, अल्टीमेटली प्लस। सो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ फंक्शन जो है दोनों पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनली हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग व्हेन फर्स्ट में -2 से लेके -इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ठीक है। एंड डिक्रीज कहाँ करेगा, डिक्रीजिंग जो है वो यहाँ करेगा -2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में जनरली हमेशा पूछा जाता है। y इक्वल्स टू log 1 plus x minus 2x by 2 plus x where x is greater than -1, okay, is an increasing function, increasing function ये प्रूव करना है, ओके, थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। इसका जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy/dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 1 बाई लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई x, so 1 plus x and derivative 1 plus x is 0 plus 1 and then derivative of this, इसका यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन 2 अप्लाई होगा तो 2 plus x फिक्स रखेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 plus x फिक्स रखेंगे, then derivative of 2x that is 2, okay, minus 2x को फिक्स रखेंगे, derivative of 2 plus x which is 0 plus 1, ठीक है, ये हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 by 1 plus x माइनस दूसरा मल्टीप्लाई करो 4 plus 2x minus 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2 plus x स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 1 plus x होगा और दूसरा जो है 2 plus x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 plus x तो 2 plus x स्क्वायर होगा ये एंड माइनस 4 और ये 1 plus x हो जाएगा। सो सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 plus x स्क्वायर plus 4x और -4 ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 1 plus x हो गया और यहाँ पे ये 2 plus x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा और ये जो है से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, x स्क्वायर बाई 1 plus x, है ना, और 2 plus x स्क्वायर, ये बचेगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो फंक्शन f डैश x आया है, डेरिवेटिव आया है, वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे डिफाइंड है इसका डोमेन कि x ग्रेटर देन -1, इट मींस दैट x को इधर लिखेंगे तो x + 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये वाला जो टर्म हो ग्रेटर देन 0 हो गया और x स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है और ये भी स्क्वायर है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मींस दैट f dash x is greater than 0, it means that f(x) is increasing function, okay, increasing function। इस तरह से प्रूव करना है। y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta and minus theta is the increasing function, okay, increasing function when theta belongs to 0 to pi by 2, ठीक है, ये चीज है। तो सेम क्वेश्चन है, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो dy/dx फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे dy/dx फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 plus cos theta क्वेश्चन टू अप्लाई करेंगे एंड देन 2 plus cos theta को फिक्स रखेंगे and then derivative of 4 sin theta is 4 cos theta हो जाएगा and then minus 4 sin theta को फिक्स रखेंगे, उसके बाद derivative of 2 plus cos theta that is cos theta कितना हो जाएगा -sin theta, ठीक है, और यहाँ पे 2 का 0 हो जाएगा, तो
माइनस साइन स्क्वायर बचेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज -1। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 8 cos थीटा हो जाएगा और ये +4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और ये 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 2 + cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 + cos थीटा 1 का एलसीएम ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 + cos थीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो इट इज 8 cos थीटा एंड प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, इट विल बी 4, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो इट विल बी 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 4 cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा और स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 8 cos थीटा एंड प्लस 4 -4 प्लस -cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस -4 cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा बच जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग तो cos थीटा लेंगे तो यहाँ पे 4 - cos थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा, ठीक है, cos थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो थीटा है वो क्या है, थीटा वो बिलोंग्स टू फर्स्ट 0 to π/2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। और cos थीटा का जो ग्राफ है, cos थीटा का जो ग्राफ है π/2 पे क्या होता है, π/2 पे ये जो है 0 हो जाता है, 0, तो ये ऐसे करके ग्राफ आता है इसका, ठीक है, 0 हो जाता है तो ये जो है ऐसे ग्राफ आता है। तो कहने का मतलब ये प्लस है, यहाँ पे तो प्लस आएगा, तो cos थीटा जो है प्लस आएगा और यहाँ पे 4 - cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में रेंज करता है। कहने का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अगर मिनिमम वैल्यू -1 होगा यहाँ पे तो इट विल बी 5 पॉजिटिव हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। कहने का मतलब है कि ये भी प्लस रहेगा और ये स्क्वायर है, ये भी प्लस रहेगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही प्लस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो f' है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इट मींस दैट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, सो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जनरली बोर्ड में रिपीट होता है, इक्वल्स टू sin 3x and x belongs to 0 to π/2 is increasing or decreasing, ओके। हमें इंटरवल्स फाइंड करना है जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले वही आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसमें sin x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इट इज क्वेश्चन इज fx equals to sin 3x and x belongs to 0 to π/2, okay. Solution fx equals to sin 3x, so f dash x equals to sin का डेरिवेटिव cos 3x into 3, it means 3 times cos 3x, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम f dash x को 0 पुट करेंगे, so 0 पुट करेंगे तो it will be 3 cos 3x equals to 0, it means that cos 3x equals to 0। अब cos 0 कब होता है, cos 0 जो है वो ऑड मल्टीपल का होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, it means that when 3x is equals to 2n plus 1 and π/2, तब ये इस केस में 0 होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू फाइंड करेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 3x equals to कितना हो जाएगा 1, 2 into 0 plus 1, so it is π/2, okay। when it is 1 it is 3x equals to it is 3 π/2, ठीक है। यहाँ पे 2 into 1 2 plus 1 3 π/2, okay। when it is n equals to 2 it is 3x equals to 5 π/2, ये हो जाएगा, ठीक है, 5 π/2 यहाँ पे। तो
यहाँ से जब x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू पाई बाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 कैंसिल हो जाएगा, इट इज पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट इज 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 30, इसका मतलब होता है 90, और इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब हो गया 5 into 180 by 6 मींस 3 150 हो गया। तो 150 जो है इसके बाहर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि n equals to 2 हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे। सो 3x equals to 0 कब होगा, जब ये पाई बाई 2 हो जाएगा और पाई बाई जो है वो 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, 3 पाई बाई 2 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज पाई बाई 6 एंड 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें x की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो इंटरवल हमारे पास क्या दिया है 0 to पाई बाई 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल है 0 to पाई बाई 2, तो इसी के बीच में हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई बाई 6 यहाँ पे आएगा और पाई बाई 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे, इंटरवल एंड देन साइन ऑफ f dash x, एंड देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शन। सो इंटरवल क्या बनेगा हमारा 0 से लेके पाई बाई 6, क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि 0 यहाँ पे क्लोज है, सो 0 to पाई बाई 6, एंड ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि ये पाई बाई 4 पॉइंट है, तो इसके जस्ट पीछे हमें चेक करना है। तो पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 6 से लेके यहाँ पे पाई बाई 2 तक रहेगा। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल के बीच में। तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में आप देख सकते हैं कि when x belongs to 0 to पाई बाई 6, it means that x less than पाई बाई 6 हो जाएगा और ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल, सो लेस देन इक्वल्स टू रहेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 पाई बाई 6 ये हो जाएगा, यानी का मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3x है वो किससे बिलोंग करेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब कि 3x एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो 3x होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 3x एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब है कि 0 से पाई बाई 6 होगा, उस केस में जो f dash x होगा ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 है। ओके, सो x लेस देन पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 पाई बाई 6 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये जो है कितना हो गया, पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x एंड लेस देन स्ट्रिक्टली रहेगा यहाँ भी। ठीक है, सो इट इज 3 पाई बाई 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ये जो cos 3x है, cos जो वो नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से जो cos x है वो नेगेटिव होता है, तो cos 3x है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा व्हेन 3x बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो है डिक्रीज करेगा। सो हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 6 and it is decreasing when x belongs to पाई बाई 6 to पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। ये इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई एंड इट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है, तो ये हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये, fx इक्वल्स टू sin x एंड प्लस cos x। ठीक है, f dash x कितना हो जाएगा, f dash x इज cos x एंड माइनस sin x। क्रिटिकल पॉइंट्स के क्या करेंगे,
एफ डैश एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स 0 पुट करेंगे, इट मींस दैट cos x minus sin x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो cos x इक्वल्स टू sin x ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको sin by cos sin x by cos x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मींस tan x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो डोमेन है वो 0 से लेके 2 पाई मींस पूरा कंप्लीट एंगल है। तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से जो tan है वो कहाँ पॉजिटिव होगा, एक तो यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे tan x इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 का होगा, tan पाई बाई 4 होगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा tan x इक्वल्स टू का होगा जब ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि tan प्लस पाई बाई 4। ओके, तब ये जो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये x इक्वल्स टू कितना हो गया, tan x इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो है x का वैल्यू एक तो पाई बाई 4 हो गया और दूसरा जो है वो 5 पाई बाई 4 हो गया, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये जो रियल लाइन है 0 से लेके 2 पाई तक हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक तो पाई बाई 4 हो गया, दूसरा जो है ये 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें इंटरवल्स बनाएंगे, इंटरवल्स एंड देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड देन नेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ओके, so the intervals are 0 to pi by 4 close interval, 0 to pi by 4, okay, and then 0 to pi by 4 to 5 pi by 4 and 5 pi by 4 to 2 pi। ठीक है, ये हमारे तीन इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, अब इसको नेचर को हमें इसको चेक करना है। सो when x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to pi by 4। ठीक है, 0 to pi by 4, तो 0 to pi by 4 हम यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 45 है कि 30 रख कर सकते हैं, 30 मींस pi by 6। ओके, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू मान ली कि जो है वो pi by 4 है, तब उस केस में जो f dash x होगा, f dash x कितना हो जाएगा, वहां पे cos pi by 4 सॉरी pi by 6 मानेंगे। ठीक है, तो pi by 6 एंड माइनस साइन pi by 6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, cos 30 means sin 60 means √3/2 and sin 30 means 1/2। तो ऑब्वियसली जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73/2 माइनस 1/2, सो इट इज 0.73/2 स्टिल ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे when x belongs to pi by 4 to 5 pi by 4 यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर लेंगे हम लोग। pi by 4 45 होता है, 45 का 60 हो सकता है, pi by 3 रेट कंसीडर कर लेंगे। so when x equals to pi by 3, तब उस केस में जो f dash x है वो कितना हो जाएगा, it is cos pi by 3 minus sin pi by 3। ठीक है, so cos 60 means sin 30 1/2 minus sin 30 means sin 60 means √3/2, so √3/2 obviously ये जो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट, when x belongs to 5 pi by 4 to 2 pi। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 5 pi by 4 and 2 pi। तो 5 pi by 4 का मतलब क्या है, 5 pi by 4 का मतलब है 5 into 180 by 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 by 4 means 45, तो 45 is 5 and 25, तो 225। ठीक है, तो ये जो है यहाँ 225 से लेके यहाँ पे 2 पाई तक है, कहने का मतलब है कि ये 270 होगा, 225 यहाँ पे आएगा और 2 पाई यहाँ तक,
इसके बीच में हमें ये चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, यहाँ पे एंगल बना लिया हमने। तो ये वो कितना हो सकता है, यहाँ पे जो एंगल होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ पे एंगल कंसीडर कर सकते हैं जो कि इधर आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम चेक कर सकते हैं कि जो f डैश x है नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, it is x equals to 12 and 11, x equals to 11 pi by 6, ओके। तो हमने यहाँ मान लिया कि x की वैल्यू जो है वो 11 पाई बाई 6 है, ठीक है, 11 पाई बाई 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो f डैश x है, f डैश x कितना हो जाएगा, cos 11 पाई बाई 6 एंड माइनस sin 11 पाई बाई 6, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 11 पाई बाई 6 को हम 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 पाई माइनस 6 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट हो गई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से है वो cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये cos पाई बाई 6 ही आएगा। और यहाँ पे जो है ये साइन होगा, साइन पाई बाई 6 आएगा। लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे साइन जो है नेगेटिव होता है, सो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो cos 30 की sin 60 इट इज √3/2 एंड प्लस sin 30 इज 1/2, दोनों ही पॉजिटिव है, इट मींस दैट इट इज टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब है कि इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज करेगा जब ये 0 से π/2 यूनियन 5π/4 से लेके 2 पाई तक रहेगा, ठीक है। एंड डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीज करेगा जब ये जो है π/4 ओपन इंटरवल π/4 से लेके 5π/4 तक रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है।